नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट। सुनवाई का अगला डेट आ चुका है और एसएलपी में डिफेक्ट भी लगा है। दोनों लोग समझ लीजिए, चाहे आप क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड, कि अब ये भर्ती कब तक क्लियर होने वाली है और जो अगला डेट आया हुआ है उस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी और जो डिफेक्ट लगा है इससे क्या असर होने वाला है। तमाम जो जानकारी है बिहार एएनएम 10/709 को लेकर के हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो आपने भी बिहार एएनएम 10/709 का फॉर्म भरा था, आप चाह रहे हैं कि जो है भर्ती जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और किसके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत है इस चीज़ को भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार एएनएम 10/709 को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी वो आपको बताई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नया एसएलपी हुआ है उसके ऊपर। उसमें एक डिफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कई डिफेक्ट्स लगे हुए हैं, जिसका डायरी नंबर आप खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं। ये डायरी नंबर ये है 42336। यहाँ पे ये डायल करेंगे तो आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा, जिसमें आपको पिटिशनर सीमा कुमारी जी दिखाई देगी और रिस्पोंडेंट तो आपको सभी को पता ही है, अर्चना कुमारी हैं। जो बिहार सरकार का केस हो या फिर क्वालिफाइड का केस हो, सभी केसेस में जो मुख्य जो है रिस्पोंडेंट कौन है, अर्चना कुमारी जी है। तो अर्चना जी का जो काउंटर एफिडेविट होता है वो काफ़ी मायने रखता है। तो जो देखिए, काउंटर एफिडेविट जब तक ये लोग नहीं सबमिट करते हैं तब तक इस केस की सुनवाई सही तरीके से नहीं हो जाएगी। देखिए, आप नॉट क्वालिफाइड हैं, अगर आप चाहते हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए तो आप जो आपको लीड कर रहे हैं उनसे कहिए कि जल्दी जल्दी काउंटर एफिडेविट जमा करें। सरकार को तो करेगी ही करेगी, लेकिन आप सभी को भी करना है। तो आपको जो लीड कर रहा है उनसे बोलिए कि जल्दी जल्दी सबमिट करवाएं, क्योंकि अगर जितना देरी होगा उतना ही ये भर्ती में देरी होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे केसेस में कुछ बिचौलिए आ जाते हैं जो चाहते हैं कि कैसे भी करके इस केस में डिले करा दिया जाए। देखिए, डिले होने से और केवल नुकसान बिहार के हमारी क्वालिफाइड बहने का होगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी क्लियर हो। तो आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो लीड कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी काउंटर एफिडेविट सबमिट कीजिए, ताकि इस केस में सुनवाई हो सके और आगे जो है बहस हो सके। क्योंकि आप देखेंगे बिहार सरकार को भी जो है काउंटर एफिडेविट के माध्यम से अपना जवाब देना है, तो वहाँ पे भी आप देखिए, उसमें बिहार सरकार के एसएलपी में भी आप देखेंगे इसका एसएलपी नंबर अब तक नहीं मिला हुआ है। उसमें अभी डायरी नंबर से ही काम चल रहा है। द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अर्चना कुमारी, डायरी नंबर है 35114। आप जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जाकर के खुद भी चेक कर सकते हैं ये स्टेटस, जिसमें आपको दिखेगा आफ्टर नोटिस के बाद से ये पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए, आफ्टर नोटिस इशू हो गया है, लेकिन अब तक जो जवाब सबमिट नहीं किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। क्वालिफाइड की तरफ से जो भी पेपर वर्क करना था वो लगभग पूरा कर लिया गया है। तो अब नॉट क्वालिफाइड की भी बारी है और बिहार सरकार की भी बारी है। तो हम दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए, ताकि जो इस केस की सुनवाई हो सके और जो जल्दी जल्दी नौकरी मिल सके। आप इस तरीके से देखेंगे कि बीटीएससी जेई का भी मामला था, काफ़ी दिनों से वो लंबित था, लेकिन अब उसमें फाइनली जो है केस को रिजर्व कर लिया गया है और उसमें बहुत जल्दी आपको जजमेंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट रखा गया है। तो आने वाले दिनों में हम इस वीडियो में भी बात करेंगे, आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से कौन वकील होने वाले हैं। बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आई, अगला डेट यहाँ पे अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का केस हो या फिर सुषमा कुमारी का केस हो या फिर जेवा जलीन का केस हो, आप वहाँ पे देखेंगे कि सब में जो है 23/9 को डेट दे दिया गया है। 23/9 को डेट दिया गया अगले सुनवाई को लेकर के। यहाँ पे देखिए अंजलि कुमारी का केस है और यहाँ पे देखिए आपको जेवा जलीन का केस दिखेगा और इसके बाद एक और केस दिखेगा यहाँ पे जो है कांति कुमारी का, जिसमें आपको डेट देखने को नहीं मिलेगा। पूजा कुमारी के भी डेट में आपको डेट देखने को नहीं मिलेगा। डिम्पल कुमारी के भी आपको केस में डेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केसेस जो है अभी इनमें जो नया डेट नहीं मिल रहा है। जब तक जो है सब लोग जो है नोटिस रिटर्नेबल, यहाँ पर देखिएगा, जब तक जो है आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं सब लोग, तब तक जो है इस केस का इस तरीके से ही जो है डेट पे डेट मिलते जाएगा। अब देखिए, अब कई लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग डेट बढ़वा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पूरी बात को समझिए, उसके बाद किसी के ऊपर ब्लेम लगाइए। डिले होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है नोटिस का जवाब नहीं देना है। तो नोटिस का जवाब कौन नहीं दे रहा है? नोटिस का जवाब बिहार सरकार नहीं दे रही है। तो आप जाकर बिहार सरकार से बोलिए, नोटिस का जवाब कौन नहीं दे रहा है? नोटिस का जवाब जो है नॉट क्वालिफाइड नहीं दे रहे, तो उनसे जाकर बोलिए कि जो है आप नोटिस का जवाब दीजिए। और क्वालिफाइड को जो जवाब देना है, क्योंकि क्वालिफाइड को भी नोटिस पहुंचा हुआ है, तो क्वालिफाइड का जो भी पेपर था वो पेपर वर्क हो चुका है और सारी चीज़ें लगभग वो जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने ही वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिले का कारण है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहार सरकार सबमिट करेगी तो हम करेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। इस तरीके से
से देखा देखी में जो है ये केस में डिले हो रहा है। और नुकसान किसका हो रहा है? क्वालिफाइड वाहन हो, जो बिहार के एएनएम बने हैं उनको नुकसान हो रहा है, जो नौकरी में नहीं है उनको नुकसान हो रहा है। जो किसी नौकरी में पहले से है उसको तो लग रहा है कि आज नहीं तो कल चलो मेरा हो जाएगा, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो घर पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि आखिर हमारा नौकरी कब तक होगा। हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन एग्ज़ाम पास करके बेरोजगार बैठे हुए हैं ये केस के चक्कर में। उन्हें क्या मतलब था केस को लेकर के? सरकार जैसे जैसे कही है उन्होंने वैसे वैसे किया है, और आज वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आए और हमें नौकरी मिले, हमें न्याय मिले और हमें जीत मिले। ये चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग जो फैक्चुअल बात होती है मैं वही बताता हूँ, जो सच होता है मैं वही बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन लाइव आकर के आपको बताते रहूँ कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट खुलवा के ज्वाइन करा रहा हूँ। इस तरीके की जो है झूठी बात कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए, लेकिन आप लोग इस बात को समझिए कि 23 तारीख को सुनवाई होनी है। जब तक ये लोग काउंटर एफिडेविट नहीं सबमिट करते हैं आपको बहस देखने को नहीं मिलेगा। 1 घंटे 50 मिनट के अप्रॉक्स जो है बीटीएससी जेई में जो है आपको जो बहस देखने को मिलेगा। इस तरीके से बहस हुआ तब जाके उसमें जजमेंट रिजर्व हुआ है। तो आपको बिहार एएनएम 10 शासनों में एक बहुत बड़ा बहस होगा, उसके बाद ही इसमें केस जो है जजमेंट को रिजर्व किया जाएगा, फिर जजमेंट आएगा। तो पहले अभी तो सबसे बड़ा जो चीज़ है कि वो नोटिस का जवाब का इंतजार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, कब ये लोग नोटिस का जवाब दे, उसके बाद इस केस को लिस्ट किया जाए और सुनवाई हो सके। तो जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाती तो जल्दी जो है केस भी क्लियर हो जाता है और आप सभी की नौकरी भी हो जाती। तो फिलहाल आप लोग इस बात को मान के चलिए कि जो नया SLP हुआ है उसमें जो डिफेक्ट लगा है उससे आपके केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। उससे केस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात, जब तक काउंटर एफिडेविट नहीं जमा हो जाता है तब तक आपको कोई बड़ा बहस देखने को नहीं मिलेगा। ये एक जो फैक्ट बात है वही मैं बताता हूँ। इसके अलावा अभी बिहार एएनएम 10 शासनों को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। जैसे ही नोटिस सबमिट होगा मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगा कि क्या सबमिट हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन आप सभी अभी इस बात को मान के चलिए कि जब तक सबमिट नहीं होगा तब तक सुनवाई नहीं होगी, और जब तक सुनवाई नहीं होगी इस पर जजमेंट रिजर्व नहीं होगा, और जब तक जजमेंट रिजर्व नहीं होगा तब तक जजमेंट आएगा नहीं। और नहीं आएगा तो आपको बस इस तरीके से ही इंतजार करना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियो देख करके अपना बात को जो है समझना होगा। लेकिन आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नई भर्ती भी आ चुकी है, एक झारखंड में भर्ती आई हुई है और एक बिहार में भी भर्ती आने वाली है जो वित्त विभाग के पास फाइल गई है। मैं उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, झारखंड वाला भी और बिहार वाला भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।